अमेरिका और ईरान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक। कहा, साल्सों ने तजवीज़ अबूरी माहिदे की बहाली के लिए दी है। 10 रोज़ा जंगबंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना और अबूरी माहिदा बहाल करना है। अमेरिका ईरान जंगबंदी की खबरों के मुस्बत असरात। खाम तेल की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 86 और WTI $80 फी बैरल हो गया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी सिक्योरिटी, दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन, गैर कानूनी नकल हरकत और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। अमेरिका के मुसलसल 9वीं रात ईरान में खौफनाक हमले। सुबह हरमज़गान और बुशहर, सीरिक, चाबिहार, कनार्क, तबरेज़ और खुजिस्तान धमाकों से लर्ज़ गए। सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। शुमाली इराक में लापता अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। कहा, फ़ौजी ईरानी ड्रोन तबाह करने के दौरान हलाक हुआ। हालिया हमलों में मारे गए अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 3 हो गई, 4 ज़ख्मी हुए। ईरान के जवाबी वार। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। शाम के इलाके अल-तन्फ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आपने हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स तबाह कर दिए। शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों की नींद और आराम ख़त्म कर देंगे। आपने हुर्मुज़ को जंग से पहले की सूरत हाल में वापस लाने की अमरीकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। आज रात ईरान पर शदीद हमला किया। ये अमरीकी फौजियों को मारने का रद्दअमल है। सदर ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, फौजियों की हलाकतों पर बहुत अफसोस है। मारे गए फौजी इसलिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। दुश्मन हमलों के जरिए ईरानी अवाम को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान अपने हक के और कौमी मफादात या उसूलों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा कि ईरान ने मफाहमती याददाश्त में कोई रियायत नहीं दी। ज़्यादातर शिकें ईरान के हक में हैं। मफाहमती याददाश्त सिर्फ अमरीका की यकतरफा मफाद के लिए नहीं है। जंग ईरान की बढ़तरी पर ख़त्म होगी। मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है कि जब आप फ़ौजी महाज पर कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी धमकियों से नहीं डरते, हम वेनेज़ुएला नहीं। अमरीका ने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। ईरान की अफजुदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। दुनिया को मालूम हो गया कि आपने हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकई कहते हैं कि कशीदगी में कमी के लिए साल्सों की तजावीज़ मौसूल हुई। सफारती कोशिशों के साथ साथ फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी जारी रखेंगे। कनाडा की मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि इक़्तिसादी ताउन पाक कनाडा की मुश्तरका तरजीह है। कारोबारी रवाबत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान तालीम, IT और ज़राअत में कैनेडियन ताउन का खैर मक़दम करता है। एंडी बनहम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में बरतानवी सियासत में इस्लाहात और मुल्क में नया मुआशी मॉडल लाने का अज़म। कहा कि बरतानिया को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए शहरियों को नए मौके फ्राहम करेंगे। दुनिया को दिखाएंगे हम अपना इस्तेहकाम बहाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की रेलवे के तरक्याती मनसूबों को आला मयार और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। रेलवेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त के जायज़ा इजलास में कहा, जदीद और मौसर रेलवे निज़ाम मुल्की मैशत, तिजारत और इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगा। वफाकी हुकूमत का किफ़ायतचारी पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। मशीनरी और आलात की खरीदारी पर आयद पाबंदी भी बरकरार रहेगी। फैसले पर अमल दरामद के लिए वजारत ख़जाना को मरासला अरसाल। गुज़श्ता 3 साल से खाली तमाम असामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। नई असामियों की तख्लीक पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी।
वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए नया योमिया प्राइसिंग मैकेनिज्म मंजूर कर लिया। आगरा पेट्रोल और डीजल की एक्स डिपो कीमतें रोज़ाना जारी करेगा। नई कीमतें गुज़श्ता 7 वर्किंग बॉडीज़ की औसत आलमी कीमत के मुताबिक होंगी, जबकि हफ्ता और इतवार को गुज़श्ता ऐलान करदा कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। दो तरफा शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने और तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सोहेल अफरीदी ने कहा कि दहशत गर्दी से जम अजला बहुत मुतासिर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैशत को भी शदीद नुकसान पहुँचा। ग्रीन क्लाइमेट इकदाम और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में सरमायाकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जेल इंतजामिया से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का 3 हफ्तों में मुलाकातों का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। लंडी कोतल समेत जिला खैबर में शदीद बारिश से बरसाती नालों में तग़ियानी। सैलाबी रैली में कई गाड़ियां बह गईं। खातून समेत 3 अफराद जम बहक। सैलाबी रैली में कई अफराद लापता। अफगान शहरियों से भी भरी गाड़ी भी जद में आ गई। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। 23 जुलाई तक दरियाओं में तग़ियानी और निशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। फितनल हिंदुस्तान और प्रॉक्सीज को भारतीय खुफिया एजेंसी रा की हिमायत हासिल है। अफगानिस्तान ने दोहा माहिदे के बावजूद दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप के शुरका से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना। कौमी इत्तेहाद, यकजहती, बाहमी एतमाद और नौजवानों की मुस्बत सोच ही मजबूत और पुरअमन मुल्क की जमानत है। लाहौर में मां और 3 बच्चों की हलाकत का मामला। अदालत का लाशें वालिद नासिर के सुपुर्द करने का हुक्म। मुतवफ़िया खातून की बहनें लाशें वसूल करने बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुँच गईं। पुलिस का कहना है कि लाशें कानूनी वारिस वालिद के सुपुर्द की जाएंगी। सूरत हाल बिगड़ने पर पुलिस खुद भी अमानतन दफन कर सकती है। मेसी का जादू न चल सका। अर्जेंटीना को फाइनल में शिकस्त देकर स्पेन दूसरी बार फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फुटबॉल की आलमी ट्रॉफी उठाई। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल टोरेस ने खेल के इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में किया। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद वर्ल्ड कप टाइटल जीता। दौरान खेल स्पेन का दिफा इतना मजबूत था कि अर्जेंटीना की टीम मुखालिफ गोल पोस्ट पर कोई हमला न कर सकी। स्पेन के फर्नांडिस को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि हिस्पानवी टीम ने टूर्नामेंट में शानदार खेल और नज़्म ज़ब्त दिखाया। मैक्सिको और कनाडा की मिसाली शराकतदारी काबिल इस्ताइश है। वज़ीर-ए-आज़म की बेहतरीन इंतज़ामात पर सदर फीफा और टीम की तारीफ। कहा फीफा वर्ल्ड कप ने साबित किया कि खेल सरहदों से बालातर आलमी जुबान है। वर्ल्ड कप की फातेह फुटबॉल टीम स्पेन पर इनामात की बारिश। हिस्पानवी टीम को $5 करोड़ 35 लाख के इनामात से नवाजा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फातेह टीम को ट्रॉफी और मेडल्स दिए। स्पेन के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को पहली बार मेडल्स के साथ खुसूसी अंगूठियां भी दी गईं। ट्रंप तमाम फातेह खिलाड़ियों से मिले और उन्हें मुबारकबाद पेश की। फुटबॉल की आलमी जंग में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाने वाले फुटबॉलर्स के लिए भी अवार्ड। स्पेन के पाको बार्सी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। हिस्पानवी एनाई साइमन बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड ले उड़े। स्पेन के रोड्री ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीत लिया। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 गोल करने पर गोल्डन बोट का अवार्ड भी फ्रांसीसी कप्तान एम्बापे के नाम रहा। कहीं खुशी कहीं गम। फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन का जश्न। अर्जेंटीना में सफ़े मातम बिछ गए। हिस्पानवी खिलाड़ियों ने भी ग्राउंड में खूब जश्न मनाया। आंखों में खुशी के आंसू। मैड्रिड में मेले का समा। शायकीन खुशी से झूम उठे। दूसरी जानब शिकस्त पर अर्जेंटीना टीम के खिलाड़ी मायूस दिखाई दिए। लियोनेल मेसी आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार न बना सके। फाइनल हारने पर आपदीदा।
वर्ल्ड कप फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। तकरीब में लोरा पोजिनी, निकोल श्रनगर और रॉबी विलियम्स समेत दीगर फनकारों ने परफॉर्म किया। जेनिफर हडसन ने अमेरिकी का कौमी तराना भी गाया। पहली बार फुटबॉल के आलमी इवेंट में शानदार हाफ टाइम शो भी हुआ। मैडोना, शकीरा, जस्टिन बेबरा और दीगर फनकारों ने आवाज़ का जादू जगाया।